जबलपुर शिवपुरी नगर में एक अधिवक्ता की नृशंस हत्या की घटना ने संपूर्ण प्रदेश के विधिक जगत और बुद्धिजीवी समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में जूनियर लॉयर्स एसोसिएशन जूला के अधिवक्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री महोदय के नाम एक विस्तृत ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें अधिवक्ताओं और पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ता की हत्या कोई घटना नहीं, एक संकेत है। संकेत उस विडंबना का जहां न्याय के शत्रु वे हमलावर नहीं, बल्कि वे परिस्थितियां हैं जो न्याय के सिपाही को असुरक्षित छोड़ देती हैं। वक्तव्य में कहा गया कि अधिवक्ता और पत्रकार इन दो व्यवसायों को हमेशा लोकतंत्र का संवैधानिक स्तंभ कहा गया, पर यहाँ एक सवाल उठता है कि जब इन स्तंभों पर ही प्रहार हो रहे हों, तो लोकतंत्र की इमारत कैसे खड़ी रह सकती है? ये प्रश्न केवल न्यायिक नहीं, सांस्कृतिक भी है, क्योंकि जिस समाज में विवेक और वक्तव्य को खतरा हो, वहाँ स्वतंत्रता महज एक अमूर्त अवधारणा बनकर रह जाती है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि अधिवक्ताओं और पत्रकारों पर हो रहे बढ़ते हमलों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार का मौन इन संवैधानिक स्तंभों को आघात पहुँचाने के समान है। राज्य का मौन हमेशा व्याख्याओं को जन्म देता है। यह मौन असहमति का नहीं, अस्वीकार का है। अस्वीकार उस संवेदनशीलता का जो इन व्यवसायों की प्रकृति में अंतर्निहित है। अधिवक्ता की हत्या के बाद जो ज्ञापन भेजा गया, वह महज मानवों का सूची पत्र नहीं, एक आक्रोश का दस्तावेज है। आक्रोश इसलिए कि जब तक अधिवक्ता और पत्रकार संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होते, तब तक ये वर्ग कानून के दायरे से बाहर खड़े रहेंगे। एक ऐसी स्थिति जहां वे दूसरों को न्याय तो दिलाते हैं, पर स्वयं न्याय के मूल अधिकार से वंचित रह जाते हैं। अधिवक्ताओं की शिकायतों के लिए विशेष ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू हो। प्रथम, राज्य सरकार तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तथा पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, जिससे इन वर्गों को विधिक संरक्षण प्रदान किया जा सके। द्वितीय, जब तक ये अधिनियम लागू नहीं हो जाते, तब तक राज्य सरकार मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के समान एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे। इस पोर्टल पर अधिवक्ताओं और पत्रकारों को उनके व्यवसाय के कारण दी जा रही धमकियों की शिकायत दर्ज कराई जा सके। तृतीय, इस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा उस कार्रवाई की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपलोड की जाए। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होती है, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाए। ये भी चेतावनी दी गई कि ज्ञापन में उल्लेखित नाम महज हस्ताक्षर नहीं, उस चेतना के प्रतीक है जो अब मौन को तोड़ने का निर्णय कर चुकी है। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति ये दर्शाती है कि यह आक्रोश व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है, और सामूहिक आक्रोश ही इतिहास की धारा बदलता है। इस ज्ञापन को प्रेषित करने वालों में अधिवक्तागण आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, पंकज तिवारी, आशीष कुमार तिवारी, आनंद शुक्ला, शुभम पाटकर सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में ये संकल्प व्यक्त किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पक्षकार को न्याय दिलाता है, उस पक्षकार उस अधिवक्ता के ऊपर हमला करके न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। और शर्मनाक बात यह है कि राज्य सरकार के पास इतने वर्षों से कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लंबित है। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि यदि पिछले 10 वर्षों का यदि इतिहास उठा लिया जाए, तो ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां पर उन अधिवक्ताओं को उन मामलों में जिनमें उनका कोई मामला नहीं था, वो केवल अपने पक्षकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर हमले हुए, उनकी हत्याएं हुई। और इस सब के बावजूद भी वो राज्य सरकार एक गंभीर बात यह है कि इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। इसके बाद यदि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए अधिवक्ताओं के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं और राज्य सरकार इसके बाद भी खामोश है, तो लानत है ऐसी राज्य सरकार पर। यह संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर ऐसी राज्य सरकार एक गहरा प्रश्न चिन्ह है। हम यहाँ पर एकत्रित होकर हम ये आ या पा की बात कहने के लिए आए हैं कि बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर हो गया। यदि अब राज्य सरकार इस प्रकार का कानून नहीं लाती है, तो अधिवक्ता सड़कों पर उतरेंगे तो निर्णायक फैसला लेने के लिए उतरेंगे। शनिवार को शिवपुरी में जो हमारे अधिवक्ता साथी संजय सक्सेना जी
न्यायालयीन कार्य से यूनिफॉर्म में जा रहे थे, तब उन पर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वे सिर्फ अपने पक्षकार की ईमानदारी से पैरवी कर रहे थे, उसका नतीजा उनको ये दिया गया कि उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि अपोजिट जो पक्षकार था उसकी उन्होंने बात नहीं मानी। अगर यही स्थिति रही तो कोई वकील किसी के लिए लड़ने तैयार नहीं होगा। यदि मध्य प्रदेश शासन बल्कि 2012 से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रस्ताव और मांग पूरी करने का आश्वासन देने के बाद आज 14 वर्ष हो गए हैं, आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। 14 साल में तो रामचंद्र जी भी वनवास से लौट आए थे। ये वनवास खत्म, और अब अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि अब हम अधिवक्ता सड़क पे भोपाल में और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक कूच करेंगे। हमारे दोनों अधिवक्ता संघ के आह्वान पर कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। शिवपुरी में जो विगत 2-4 दिन पूर्व एक वकील के ऊपर हमला हुआ, उसको गोली मारी गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। हमारे प्रदेश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई भी नियम कानून लागू नहीं है। आए दिन अधिवक्ताओं पे हमले हो रहे हैं और सुरक्षा की गारंटी न होने के कारण, कोई नियम न होने के कारण इस प्रकार की लगातार घटनाएं हो रही है। उस संबंध में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि 7 दिन के अंदर इस विषय पर तत्काल प्रस्ताव भेजें। ये प्रस्ताव शिवराज सिंह पूर्व सीएम के समय से ही प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार करके रखा गया है सरकार के पास में, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। यदि लागू नहीं किया जाता है, यदि शीघ्र इसको लागू नहीं किया गया तो हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे।